हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किनेमास्टर के कुछ ऐसे हिडन फीचर्स जो कि शायद ही आपने कभी यूज़ किए होंगे, और कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो कि शायद आप जानते भी ना हों और ना ही कभी उनके बारे में आपने सुना हो कि ऐसा भी कोई फीचर्स होता है कि नहीं। जैसे कि स्पीड रैंप हो गया या वीडियो स्टेबलाइज़र हो गया, काफ़ी लोग ढूंढते होंगे किनेमास्टर में। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मैं आपको हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम किनेमास्टर को ओपन कर लेते हैं। तो जो पहला फीचर हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो है डकिंग। यहाँ पे बहुत से लोगों को इसका यूज़ नहीं पता है कि कैसे करते हैं। कुछ लोग यूज़ करते भी होंगे लेकिन उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि इसका यूज़ प्रॉपर तरीके से कैसे होता है। तो अभी हम इसे जान लेते हैं। तो अभी जैसा कि आपने देखा है कि जो मेरी वॉइस ओवर वाली वीडियो है और जो मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है काफ़ी ज़्यादा लाउड आ रहा है। मेरा जो वॉइस ओवर है वो सही से सुनाई भी नहीं दे रहा। तो वैसे तो हम बार बार इनवेलप का यूज़ करते हैं और उससे म्यूज़िक को कम करना पड़ता है या फिर बढ़ाना पड़ता है, लेकिन डकिंग वाले ऑप्शन से हम ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ कम कर सकते हैं कि जब हमारा वॉइस ओवर प्ले होगा तो जो हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक को इंडिकेट कर दो कि कौन सा है। तो जैसा कि ये मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक है तो मैं इसे डकिंग वाले ऑप्शन में ऑन कर दूँगा। अब जिस वीडियो में आपके डायलॉग्स हैं या वॉइस ओवर है वो वीडियो सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे वॉल्यूम वाले ऑप्शन में आ जाना है। अब यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में एक और बार आप देख सकते हैं, इसे आपने डाउन करना है। जितना आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक कम हो जाए आपके बोलने पर, आपको उस हिसाब से इसको बिल्कुल डाउन कर लेना है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद द ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको किनेमास्टर के हिडन फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी आपने सुन लिया होगा जो हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो अपने आप कम हो गया है। मैंने कोई भी वॉल्यूम इन्वेलप वगैरह यूज़ नहीं किया है। आप इसी तरह ईजी तरीके से डकिंग के ऑप्शन से अपने ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर है हमारा वो ऑडियो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको एयरफोन्स चाहिए होंगे। अगर आपके पास एयरफोन्स नहीं है तो आप कोई भी एयरफोन्स वगैरह पहन लीजिए, क्योंकि एयरफोन्स के बगैर आप इस फीचर को नहीं जान पाएंगे या फिर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो आप एयरफोन्स के बगैर ये वाला फीचर ना देखें। तो आपने काफ़ी बार मूवीज़ में सुना होगा, देखा होगा या सॉन्ग्स वगैरह भी सुने होंगे जिनके इफ़ेक्ट्स में आपको एक साइड पे कुछ आवाज़ आती है या दूसरे साइड पे कुछ और आवाज़ आ रही होती है, या फिर राइट साइड में कभी मेल सिंगर की आवाज़ और लेफ़्ट साइड में फ़ीमेल सिंगर की आवाज़ आती है। तो वो आपको कैसे करना है अपने किनेमास्टर की हेल्प से, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैंने दो अलग अलग ऑडियो ले ली हैं। मैं एक ही टाइम पे इनको प्ले करूँगा, लेकिन एक तरफ पे आपको एक सॉन्ग सुनाई देगा और दूसरी तरफ पे आपको दूसरा सॉन्ग सुनाई देगा। तो पहले हम अपनी इस ऑडियो को लेफ़्ट में कर लेते हैं। तो हम पहली वाली ऑडियो पे क्लिक करेंगे और मिक्सचर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। तो हम इसका ऑडियो जो है वो दोनों तरफ इसे लेफ़्ट में कर देते हैं ताकि ये पूरी तरह से लेफ़्ट में प्ले हो। ऐसे ही आपको दूसरी वाली ऑडियो पे क्लिक करना है और उसका जो ऑप्शन है उसे आपको दोनों तरफ राइट में कर देना है ताकि जो आपकी ये वाली ऑडियो है ये सिर्फ राइट वाले साइड पे सुनाई दे। तो अगर अब आप इसको प्ले करेंगे तो आपको ये अलग अलग एयरफोन में दोनों ऑडियो सुनाई देंगी।
अब जो नेक्स्ट फीचर है हमारा वो है वीडियो स्टेबलाइजेशन का। तो ये काफ़ी सारे लोग ढूंढते होंगे कि हमें कैसे अपनी वीडियो को स्टेबलाइज़ करना है, किनेमास्टर ने कहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे किनेमास्टर ने इसके लिए आपको अलग से एक ऐप दिया है। ये किनेमास्टर का अपना ही ऐप है। तो आपको जस्ट प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे जाके आपको ये सर्च करना है किनेमास्टर। तो किनेमास्टर जब ओपन करेंगे तो नीचे आपको इधर किनेमास्टर की एप्लीकेशन मिल जाएंगी। तो उनमें से एक एप्लीकेशन होगी वीडियो स्टेबलाइजेशन फॉर किनेमास्टर। तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको जस्ट वो एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी सारी वीडियोस शो हो जाएंगी। तो आपको सिलेक्ट कर लेनी है जिस वीडियोस को भी आपको स्टेबलाइज़ करना है। तो यहाँ पे अभी आपको मैं एक वीडियो स्टेबलाइज़ करके दिखा देता हूँ। तो आप ये राइट साइड वाले ऑप्शन से कंट्रोल भी कर सकते हैं कि आपको वीडियो को कितना स्टेबलाइज करना है, फुल करना है, हाफ़ करना है या फिर हाफ़ से भी कम करना है। तो आप जितना भी चाहें आपको स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद आप ये ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे कि किनेमास्टर में आप इसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं या फिर गैलरी में इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैं अभी इसको किनेमास्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद जो हमारी वीडियो है वो डायरेक्टली किनेमास्टर में डायरेक्ट हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट फीचर है हमारा वो है स्पीड रैम्प। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, मीन्स जो रील्स वगैरह में वीडियोस होती हैं वो फास्ट स्लो होती रहती हैं। ऐसा ऑप्शन किनेमास्टर के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी किनेमास्टर ने वो ऑप्शन दिया हुआ है। सेम वैसे ही स्टेबलाइजेशन की तरह आपने इसके लिए भी एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो कि किनेमास्टर की अपनी ही है लेकिन अलग से है। वो है स्पीड रैम्प फॉर किनेमास्टर। तो वैसे ही इसमें भी वीडियो को एडिट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो उसके लिए आपको वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है और उसके बाद जब आप स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ग्राफ मिलेगा। तो आपने इस ग्राफ में देखा होगा कि ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं आपको। आप इसमें और भी पॉइंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं स्लो और फास्ट करने के लिए। तो उसके बाद आप जैसे ही पॉइंट को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जो वीडियो है वो स्लो हो जाएगी, और अगर आप नेक्स्ट पॉइंट को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो वो फास्ट हो जाएगी। और अगर ये पॉइंट सेम इसी लाइन पे है, मींस के जो पैरेलल लाइन थी पहले उसी पर है, तो ये इसकी स्पीड जो है वो नॉर्मल रहेगी। तो यहाँ पे आप एक डेमो देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रहा हूँ एडिट। तो आप भी ऐसे ही एडिट कर सकते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट फीचर है हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाता है आपका वीडियो एडिटिंग में। काफ़ी सारे लोग इसे यूज़ भी करते हैं, मैं खुद भी इसे पर्सनली यूज़ करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, जो कि है फेवरेट फ़ोल्डर। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें आपको बार बार इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो आपको बार बार वो फ़ोल्डर ढूंढना पड़ता है। फिर उसमें जाकर वो जो आपकी फ़ाइल है या वीडियो है आपको उसको भी फिर ढूंढना पड़ता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगर आप इस चीज़ से इरिटेट होते हैं और अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप एक सिंपल शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं जो कि है फेवरेट फ़ोल्डर वाला। तो आपकी जो भी फ़ाइल है या मीडिया है, आप उस पर जब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको ये स्टार वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही आप इस स्टार पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मीडिया या जो भी फ़ाइल है वो आपके फेवरेट फ़ोल्डर में ऐड हो जाएगा। फिर आप जब भी इसको इंपोर्ट करना होगा तो आप उसको डायरेक्टली अपने फेवरेट फ़ोल्डर से इंपोर्ट कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो अब जो ये नेक्स्ट फीचर है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं एडिटिंग करने में। तो आपने देखा होगा जब आप बहुत सारी लेयर्स यूज़ करते हैं ऑडियो की, वीडियोस की, फ़ोटोज़ की, तो वहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता कि इतनी सारी लेयर्स में, फाइल्स में कौन से वाली को ट्रिम करना है और कौन से वाली को स्ट्रेच करना है। तो वहाँ पे आप सारी फाइल्स को रीनेम भी कर सकते हैं। तो आप जब फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे अभी मैंने इस फाइल पे क्लिक किया हुआ है, तो मैं इन्हें सबको रीनेम कर लूँगा। उसके लिए आपको इधर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा इंफॉर्मेशन वाला। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप उसे
कुछ भी नेम देकर रीनेम कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि है बुकमार्क। इसे मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है मेरे लिए जब मैं कोई भी म्यूज़िक लगाना होता है मुझे, या कहीं से भी वीडियो को ट्रिम करना होता है। तो जो ये रेड वाला कर्सर है ना, टाइमलाइन वाला, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक बुकमार्क ऐड हो जाएगा। अब आपको पता होगा वीडियो में कि यहाँ पे हमने एक बुकमार्क लगाया है। यहाँ पे कहीं कुछ एडिट करना है या कुछ टेक्स्ट लगाना है, या फिर हमें यहाँ से वीडियो को ट्रिम करना है, या फिर कोई भी साउंड इफेक्ट वगैरह लगाना है, तो आप इसे ऐसे करके अपनी टाइमलाइन पर कहीं पर भी बुकमार्क ऐड कर सकते हैं और अपने किसी भी बुकमार्क पे लॉन्ग प्रेस करके डायरेक्ट उस पर जा सकते हैं, या फिर उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है अनलिमिटेड वीडियो लेयर्स। क्या आपको पता है कि आप अपने किनेमास्टर में अनलिमिटेड वीडियो लेयर्स भी लगा सकते हैं? तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेयर्स आपको दिख रही होंगी, और ये सारी लेयर्स बिल्कुल सही तरीके से चलेंगी भी और काम भी करेंगी आपके सामने। तो ये ऑप्शन इनेबल करने के लिए आपको किनेमास्टर की सेटिंग्स में चले जाना है, और नीचे की तरफ आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको एडवांस वाला ऑप्शन मिलेगा। तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, आपको इनको नीचे स्क्रॉल करना है। तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा अनलिमिटेड वीडियो लेयर्स का, आप उसे इनेबल कर दें। तो उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट में आकर देखेंगे कि जितने भी चाहें आप वीडियोस ऐड कर सकते हैं, और वो सब वीडियोस पूरी तरह से काम करेंगी। तो अब जो नेक्स्ट हिडन फीचर्स है वो है सिनेमैटिक बार्स। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लेयर्स में जाएंगे, वहाँ पे एक इमेज को इंपोर्ट करेंगे और उसको स्ट्रेच करके इस तरह ऊपर की तरफ प्लेस कर देंगे, और उसी को डुप्लीकेट करके नीचे भी इसी तरह एग्जैक्टली प्लेस कर देंगे। फिर वहाँ पे हमें पता ही नहीं होता कि हमने सही तरीके से सिनेमैटिक्स बार को लगाया भी है या नहीं, या ऊपर वाली छोटी या नीचे वाली बड़ी तो नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको इस चीज़ को स्किप कर देना है, ये वाला फार्मूला आपने यूज़ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको लेयर वाले ऑप्शन में जाकर स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद जब ये ओपन होगा तो आपको फ्रेम्स पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको सिनेमैटिक्स फ्रेम्स जो हैं वो डाउनलोड कर लेने हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि काफ़ी सारे सिनेमैटिक्स फ्रेम्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और जस्ट एक क्लिक में आप उन्हें परफेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले फीचर्स की तरफ, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट फीचर है। तो इस फीचर में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम अपना कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो कोई भी नाम शाम सेलेक्ट नहीं करते, और हम वैसे ही अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे कोई भी नेम वगैरह लिखा हुआ नहीं आता है, ऐसे ही जस्ट अनटाइटल या फिर कोई नंबर वगैरह लिखा हुआ आता है। तो हम उसे पहले भी रीनेम कर सकते हैं, जस्ट उस प्रोजेक्ट पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप इधर से उसे रीनेम कर सकते हैं इजीली। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।